हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेल आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हम लोगों ने क्या कर लिया था, 1857 की क्रांति को कंप्लीट किया था। वायसराय गवर्नर जनरल इसको कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जो देखा था हम लोगों ने क्या जी, कि कांग्रेस जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कांग्रेस वाला कंप्लीट कर लिया, ठीक है नहीं। अब उसी के आगे जो चल रहा था दौर, उसमें एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति में गांधी जी और इनके बारे में जो भी इनके आंदोलन है, कैसे पढ़ाई करी, कहाँ पे अफ्रीका में क्या क्या काम किए, वो सारा कंप्लीट जानने वाले हैं। और भारत में इनका कब वापस आए, ये सारी चीज़ें क्या है क्रमवार पढ़ने वाले हैं गांधी से संबंधित, ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद इसके आगे की चीज़ें देखेंगे इस वीडियो, ठीक है कि नहीं। देखिए, तो शुरुआत करते हैं इसमें। गांधी जी, इनके बारे में क्या क्या प्रश्न पेपर में बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। गांधी जी का आपको जन्म पता ही है, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात काठियावाड़, वहां पर क्या है इनका हुआ था। और इनके पिताजी जो थे, क्या नाम है इनका, करमचंद गांधी। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी में जो करमचंद है वो कौन है, तो इनके पिताजी का नाम है करमचंद, ठीक है कि नहीं। पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे, कौन, इनके जो पिताजी है, ठीक है क्या नहीं। अगला देखिए, अगला जो माता है इनका नाम क्या है, पुतलीबाई। और पत्नी जो इनकी कौन है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन है, इनकी पत्नी है। कम उम्र में विवाह हो गया इनका, जब गांधी जी 13 साल के लगभग थे। देखो, विवाह कब हो गया है, 13 वर्ष की आयु में 1882 में हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये ज्यादा प्रश्न ऐसे पूछे जाए, बस माता पिता किससे पूछ सकता है, तो माता का ध्यान रखना, पुतलीबाई। और इनकी जो पत्नी है इनका नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी। अगला देखिए, तो गांधी जी के पुत्र हैं वो 4 पुत्र थे, एक इन्होंने गोद और ले लिया। 4 थे, एक इन्होंने गोद लिया, जिसका नाम क्या है, जमनालाल बजाज, जो 5वें पुत्र माने जाते हैं गांधी जी के। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान देखो, तो इनके पुत्र कौन है, हीरालाल, रामदास, देवदास और मणिराम। ये क्या है, इनके 5 पुत्र हैं, ठीक है क्या नहीं। वो 4 पुत्र हैं और एक 5वां पुत्र कौन है, जमनालाल बजाज। 5वां पुत्र कौन है, जमनालाल बजाज, ठीक है क्या नहीं। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं। देखो, गांधी जी भाई, इनके पापा ने कहा एक काम करो, तुम बाहर जाओ पढ़वे का। कहाँ भेजा इन्हें भेजा कहाँ पर, इंग्लैंड भेजा गया बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, वकालत के लिए। तो जो इंग्लैंड से करके आते वकालत, उनको बैरिस्टर बोला जाता है, जो भारत में कर लेते इन्हें एडवोकेट बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं। ये ध्यान रखना। तो इन्हें कहाँ भेजा, 1889 से लेके 91 के दौर में गांधी जी कहाँ रहे, इंग्लैंड गए, काय के लिए, बैरिस्टर यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है कि नहीं। 91 के वहां से वापस आए गए और इन्होंने कहा यहाँ पे राजकोट वगैरह में अपना काम शुरू कर दिया वकालत का। लेकिन धंधा पानी इतना अच्छा खासा कुछ चल नहीं रहा था। तो इसी में एक व्यक्ति आ जाएगा और वो कहेगा, भैया हमारा केस है अफ्रीका, चलो। मैंने कहा चलो, हम तो खाली बैठे ही हैं, चलते। तो क्या है देखते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी ने कहा है, राजकोट और बंबई में वकालत शुरुआत करी। तो ये ऐसे करके पूछ लेगा कहाँ पे करिए, तो बंबई और राजकोट में। राजकोट कहाँ पड़ता है आपका, उसमें गुजरात में, और बंबई उस टाइम पे एक ही क्षेत्र था, बंबई प्रांत में ही आता था। आगे देखिए, 1893 में ये दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी है दादा अब्दुल्ला, इसका केस लड़ने के लिए कहाँ जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे। तो यहीं से दौर शुरू होएगा गांधी जी का। अभी फिलहाल उनका राजनीति वगैरह से कोई मतलब नहीं है, अभी तो केवल जा रहे कहाँ पे, अफ्रीका में। कब गए, 1893 में। 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए कहाँ है, साउथ अफ्रीका गए। अच्छा, अब वहां पे क्या होगी, घटना होगी गांधी जी का, क्योंकि गोरे चलिए, तो एक तरीके से ऐसे समझिए, जो ट्रेन वगैरह भी होती थी आपके पास, फर्स्ट उसका एसी का भी टिकट है, लेकिन वो बैठ नहीं देंगे उसमें, क्योंकि उन पे उन्हीं का अधिकार था। तो गांधी जी बैठ गए, भाई पैसे की तो कमी थी नहीं, देख नहीं रहे दीवान वगैरह कहाँ के, और इंग्लैंड से पढ़ गए हैं, तो पैसे किसी की तो समस्या थी नहीं, बैठ गए फर्स्ट एसी वाले। लेकिन अंग्रेजों ने क्या है, डरबन से प्रिटोरिया की तो यात्रा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी यात्रा कर रहे थे, तो डरबन से जा रहे थे कहाँ, प्रिटोरिया। देखो, यात्रा कहाँ से कर रहे हैं, डरबन है, डरबिन नहीं है, क्या है, डरबन, डरबन, ठीक है, छोटी की मात्रा नहीं है, डरबन है, डरबन। और डरबन से कहाँ जा रहे हैं, प्रिटोरिया, और इसकी यात्रा कर रहे थे। और यहीं पे एक स्टेशन था, पीटर मोरिसबर्ग। पीटर मोरिसबर्ग ये स्टेशन था, जहां गांधी जी को क्या है, धक्का देके बाहर निकाल दिया। ये गांधी जी की लाइफ की क्या है, ऐसी घटना जिसने उनको क्या है, जीवन को ही चेंज करके रख दिया। अब उनने कहा
कि हमारे पास टिकट थी, सारा सामान था, तो इन्हें फेंक काहे के लिए दिया हमें। तब उन्हें एहसास हुआ। पहले जैसे क्वेश्चन पूछा जाता कि पहली बार गांधी जी को रंग भेद का एहसास कहाँ पे हुआ, तो ये घटना है कौन सी, जो है डरबन से प्रिटोरिया वो यात्रा कर रहे हैं और स्टेशन है कौन सा, पीटरमोरिट्सबर्ग। वहां पर पहली बार पता चला उन्हें कि काले और गोदे का भेदभाव होता क्या, पहली बार पता पड़ी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद वहां पे केस वेस लड़े और क्या हुआ, देखिए 1894 में क्या किया इन्होंने, 1894 में क्या किया इन्होंने, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की है। क्या करिए, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी, किसने, गांधी ने। थोड़ा सा छोटा है तो और बड़ा कर लेने। देखो देखो इसमें क्या किया, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब करी, 1894। बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। 1894 में गांधी ने क्या करी है, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। और 1904 में गांधी जी ने किसकी आश्रम की स्थापना करी, कौन से वाले की, तो फिनिक्स आश्रम, जो कि कहां पर था, डरबन में ही था, डरबन में ही था कौन सा, फिनिक्स आश्रम। ये ध्यान रखें, कब खोला है, 1904 में। ये क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट सबरे लिख के रख दिए। अगला देखिए, गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था, फिनिक्स आश्रम ही था। और ये इसको दोबारा से खोला गया, एक बार वो बना तो स्थापना कब हुई है, 1904 में, लेकिन उसको गांधी जी जब यहाँ भारत चले आए तो उसको बंद कर दिया हो गया। लेकिन सन 2000 में साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से खोल दिया। तो ये पूछा गया है कि दोबारा से कब खोला गया, ओपन कर दिया इसको, सन 2000 में। सन 2000 में इसको क्या है, रीओपन कर दिया, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। फिनिक्स आश्रम का किसने स्थापित किया, गांधी जी ने 1904 में। अगला देखिए, 1909 में क्या है, इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी का क्या है, पहला अखबार है, ये ध्यान रखना, इंडियन ओपिनियन पहला अखबार है ये चलाया। और भाषा इसकी कौन सी है, गुजराती। पहला अंक पूछा जाता है गुजराती भाषा में, और हिंदी और बाकी फिर तमिल वगैरह में भी छपा था। ये पूछा जाए गांधी जी का पहला अखबार कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। एक तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1894 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में, और पहला अखबार इंडियन ओपिनियन किसका अखबार है, गांधी जी का, ये ध्यान रखना। और भाषा इसकी पहली कौन सी थी, गुजराती। अखबार के संपादक कौन थे, मनसुख नजर, जो कि यहाँ नटाल इंडिया कांग्रेस में भी क्या है, उसमें सचिव के तौर पे काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, 1906 में गांधी ने एक एक्ट था, एशियाटिक सोसाइटी, ये क्या है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, जो कि क्या है, भारतीयों के पंजीकरण से संबंधित था, रजिस्ट्रेशन से संबंधित था। अब उसको लेके बड़ा बवाल मचा हुआ था। तो गांधी जी पहली बार राजनीति में प्रवेश कर गए। वहां पे क्या है कि 1906 में गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, जो कि भारतीय पंजीकरण से संबंधित था। और गांधी जी ने पहली बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रखना, कि गांधी जी ने अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, या अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस में करी है। तो पहली बार क्या, अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, और जिसे ही क्या नाम दे दिया, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। क्या है, सत्य के लिए आग्रह, ये ध्यान, ठीक है नहीं। गांधी जी के अगर महत्वपूर्ण हथियार देखे जाएं तो दो हथियार हैं इनके, सत्य और अहिंसा, ये ध्यान रखना, सत्य और अहिंसा, ये गांधी जी के प्रमुख हथियार हैं। ये पूछा जाता है, अहिंसा यानी एक तो सच बोलना है और हिंसा नहीं करनी है, हिंसा पसंद नहीं गांधी को, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। तो इतना समझ में आ गया। पहला अखबार कौन सा है, इंडियन ओपिनियन, और साउथ अफ्रीका में सबसे पहले स्थापित किया गया तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी है, और फिनिक्स आश्रम 1904 में। अगला देखिए, इसके आगे क्या है, देखिए 1906 में हो गया रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब देखिए 1910 में कालिन वाग, एक व्यक्ति है, अंग्रेज है ये, मतलब साउथ अफ्रीका में, कालिन वाग के सहयोग से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी। ये भी कहाँ हो रही है, अफ्रीका में हुई है, ये ध्यान रखना। तो 1904 में क्या करा था, फिनिक्स आश्रम। 1910 में क्या है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी, ठीक है कि नहीं। आगे देखो, आगे चल के इसी टॉलस्टॉय फॉर्म का नाम क्या कर दिया गया, वह गांधी आश्रम कर दिया गया था, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, गांधी जी पूछा जाता है प्रभावित किनसे थे, तो किससे, जॉन रस्किन और थोरो और टॉलस्टॉय, इन लोगों से क्या है, प्रभावित थे, इन लोगों से क्या है, प्रभावित थे। एक पुस्तक है जो पूछी जाती बार बार, जॉन रस्किन की है, अनटू दिस लास्ट। कौन सी पुस्तक है, अनटू दिस लास्ट, और ये इससे क्या है, गांधी जी प्रभावित है, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी का मन बना, ये बहुत होगा, अब कहाँ चलते हैं,
अपने देश को चलते वापस, घर आजा परदेसी मेरा देश बुलाए रे। तो गांधी जी का मूड बना, वो कहाँ चल दिए, अपने भारत की ओर लौट आए। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका में रहे कितने, तो कुल मिला के कितने साल हैं, 21 साल गांधी जी अफ्रीका में रहे। कितने साल, 21 साल गांधी जी अफ्रीका में रहे। और उसके बाद 9 जनवरी 1915 को क्या है, भारत आए गए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए गए। और ये ध्यान रखना, 9 जनवरी को ही भारत में क्या मनाने लगे, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को गांधी जी आए गए, तो इसलिए क्या मनाने लगे, प्रवासी भारतीय दिवस। बात क्लियर है इतनी सी। तो कितने साल रहे वहां पे, 21 साल रहे अफ्रीका में और वापस आए गए। ठीक है कि नहीं, अगले दिन। और बीच में जैसे सोच रहे होंगे ना, बीच में क्या करते, तो घूम जाते, क्या दिक्कत है। लेकिन परमानेंट दोबारा से वापस कब आए गए, तो 1915 में गांधी जी वापस आए गए। अगला देखिए। अब गांधी जी जब वापस आए गए, तो सबसे पहले बिन्ने काम क्या करो, तो बिन्ने काम किया, बिन्ने की एक आश्रम खोलते हैं। भारत लौटने पर गांधी ने सबसे पहले क्या है, अपने सहयोगियों के साथ अहमदाबाद के कोचरब स्थान पर, अहमदाबाद का जगह है कोचरब स्थान, और इसमें क्या किया इन्होंने, एक व्यक्ति है, क्या नाम है इनका, देखिए श्री जीवनलाल बैरिस्टर, एक व्यक्ति है, इनके मित्र भी कह सकते हैं, जीवनलाल बैरिस्टर, यानी कि वकील है। और उनके क्या है, मकान जो था वो इन्होंने क्या है, किराए पे लिया। और उसके बाद उसको क्या है, 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दी। पहले ये क्या है, सत्याग्रह आश्रम है, और बाद में क्या है, इसका नाम चेंज होके क्या बन जाएगा, साबरमती आश्रम, क्योंकि साबर नदी है जो उसके किनारे बसेगा, इसलिए क्या बनेगा इसका, साबरमती आश्रम। पहले नाम क्या है, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है कि नहीं। देखो सत्याग्रह आश्रम की क्या है, स्थापना कर दी। कब करी है, तो 15 में आते ही। लेकिन 2 साल बाद वहां पे सही से चल नहीं पा रहा होगा या अव्यवस्था रही होगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस जगह से क्या चेंज करके कहाँ पहुंचा दिया, साबरमती नदी के किनारे रख दिया, और उसका नाम चेंज होकर क्या कर दिया गया, साबरमती आश्रम होएगा। ये बात ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। कौन सा है, देखिए 17 जून 1917, जून फून का ध्यान नहीं रखना, केवल सन का ध्यान रखना है। पहले स्थापना हो रही 15 में, लेकिन 17 जून को वहां से स्थानांतरित करके साबरमती नदी के किनारे क्या है, और इसकी स्थापना कर दी गई और नाम रख दिया गया साबरमती आश्रम। क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। अगर मैंने पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, मैंने उसमें बताई भी होगा ये चीज। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा कमेंट करके बताओ कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन से संघ की स्थापना करी है और कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। ठीक है कि नहीं, कमेंट करके बताओ जिन्होंने पहली वीडियो देख रखी है। देखिए इन्होंने गांधी जी को भारत भ्रमण, यानी कि गोपाल कृष्ण ने गोखले ने इन्होंने क्या किया, मैंने कहा देखो अबे तुम आए हो अफ्रीका से, नहीं अभी तुम्हें यहाँ को माहौल पता नहीं है, तो एक काम करो तुम पूरे भारत को घूमो, पहले यहाँ की समस्या को समझो, तब जाके भारत की राजनीति में प्रवेश करना। सही बात है। अब जैसे कोई पेपर निकला है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेबस जानना पड़ेगा, कि पहले सिलेबस जानो, आए क्या क्या रहा है, तब तैयारी में लगो। अब पेपर निकलो, लग गए तैयारी, मुझे पता नहीं आ क्या क्या रहा है। तो उन्होंने सही बात कही, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, कि पहले भारत को घूमो और भारत को जानो, समस्या क्या है, लोगों को क्या समस्या, क्या अपेक्षा रखते हैं। तो गांधी ने वही किया, 1 साल भ्रमण किया और उसके बाद भारतीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। देखिए गांधी जी को भारत भ्रमण के लिए कहा गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, ये ध्यान रखना, अध्यक्षता की बात नहीं कर रहा है। तो 1901 में एक अधिवेशन था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दीनसा वाचा। गांधी जी वैसे ही आए हुए होंगे, तो उसमें पहली बार गांधी ने भाग लिया है, और पहला भाषण जो है वो 1916 में दिया। ठीक है कि नहीं, ये देखिए 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार क्या भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है, दीनसा वाचा ने की थी। और गांधी जी ने पहला भाषण कहाँ दिया है, BHU बनारस वाराणसी में दिया है, ये ध्यान रखना। बसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना है, BHU, इसकी BHU स्थापना बसंत पंचमी के दिन। देखिए तो इतनी सी बात समझ में आएगी कि नहीं, क्या है, गांधी जी कैसे गए अफ्रीका, कब वापस आए गए, और किस तरीके से भारतीय राजनीति में अब प्रवेश करने वाले कौन से, गांधी जी। अब देखिए जरा, यहाँ पे पहला इनका आंदोलन भारत में शुरू होने वाला है। देखिए जरा, अब शुरुआत में आए गांधी जोश में एकदम, सारे 3 आंदोलन शुरुआती करेंगे, चंपारण और कौन सा है इसके बाद वाला है
अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा, ये तीनों ही क्या हो गए, गांधी जी एकदम जोश में पूरे सफल हो जाएं बढ़िया तरीका से, क्या होंगे, सफल, लेकिन बाद में होंगे क्या, असफल, क्योंकि ये होंगे राष्ट्रीय आंदोलन शुरुआत, और वहां पे कहानी क्या होगी, गड़बड़ होगी, जो पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। पहले इनको देखते हैं भाई, कौन सा है, सत्याग्रह आंदोलन। देखिए सत्याग्रह आंदोलन, देखो देखते हैं इसमें सत्याग्रह आंदोलन, कट तो नहीं रहा बस, देखो सत्याग्रह आंदोलन यानी कि कह सकते हो पहला आंदोलन इनका भारत में वो है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा है, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जगह भी वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में जगह, तो वहां समस्या ऐसी थी कि वहां पे नील की खेती करवाई जाती थी जबरदस्ती। जबरदस्ती का मतलब है कि वो अंग्रेजों का ऑर्डर था कि इतने 3/20 भाग पे आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो 3/20 पे कर रहे थे, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, तिनकठिया पद्धति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण की समस्या क्या थी, तिनकठिया पद्धति थी, यानी कि जो 30/20 भाग है उस पर क्या है, नील की खेती होती थी। अच्छा होता क्या था कि नील की खेती के बाद जो खेती की उर्वरकता थी उसमें क्या होती थी, कमी होती थी, और किसानों को क्या है, उचित रेट भी नहीं मिलती थी। और समस्या दूसरी ये भी आएगी कि उस टाइम तक क्या हुआ था, अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो कृत्रिम रंग आ चुके थे, तो नील को कोई पूछ ही नहीं रहा था। दोनों ही समस्या थी, इसलिए क्या हुआ था, यहाँ पे जो मजदूर थे उनका बहुत ही शोषण हो रहा था। अब ये बात गांधी जी को बताई कहां पर, जब एक लखनऊ अधिवेशन हो रहा है 1916 में, जो पिछले वीडियो आपने पढ़ चुके हैं, तो वहां गांधी जी को ये बताई गई कि चंपारण में ऐसी ऐसी समस्या है, आपको वहां पे चल के देखना चाहिए ये चीजें। तो गांधी जी फिर वहां जाएंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे, और ये क्या होगा, आंदोलन सफल होगा। देखते हैं कौन कौन उसके साथ में क्या क्या। देखो चंपारण ये कहां पड़ रहा है, बिहार में चंपारण, और इसमें क्या होगा, तिनकठिया, मैंने बताया जैसे कि तिनकठिया एक पद्धति है, काय से संबंधित है, नील की खेती से संबंधित है। देखिए देखिए समस्या 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी। अब क्या समस्या है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना गया, ये तो बता दिया। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में बताया किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने बताया। किसने बताया, राजकुमार शुक्ल ने बताया कि हाँ भाई ऐसी ऐसी समस्या चल रही है चंपारण में। अगला देखिए, गांधी जी के सहयोगी कौन कौन है, तो सहयोगी में ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, अच्छा सा प्रश्न बनेगा। तो ब्रजकिशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, बिहार से ही संबंधित है, तो वो वहां पे शामिल है। अनुग्रह नारायण सिंह और राजकिशोर और महादेव देसाई, ये प्रश्न पूछा हुआ, ये ध्यान रखना कि महादेव, इनमें से कौन नहीं था, ऐसे करके पूछा था। और जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ये सब लोग क्या थे, गांधी जी के साथ में बने कि तुम शुरुआत करो, हम लोग खड़े हुए हैं वहां पे, क्योंकि ये लोकल थे वहां पे। अगला देखिए, अब गांधी जी वहां गए, बनने की क्या करा जाए, बनने की एक जांच समिति बनाओ, और गांधी जी को क्या कर लिया, उसमें शामिल कर लिया, उस समिति में शामिल कर लिया। तो क्या है, एक जांच समिति का गठन किया गया और उसमें गांधी जी को शामिल कर लिया। अब उसके बाद क्या है, समस्या ये निकली, हल इसका कि तिनकठिया पद्धति आपको क्या करनी पड़ेगी, गांधी की पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि वो करके आए थे प्रयोग वहां पे अफ्रीका में, तो बिन्ने अंग्रेजन को भी पता थी बिन्ने की ये थोड़ा सा वैसा आदमी है, इसको निपटाओ वही ठीक है। तो बिन्ने कहा देखो ये समाप्त करे तिनकठिया पद्धति। और जो बगान मालिक थे वो जबरदस्ती क्या करते थे, अवैध वसूली करते थे, उसका 25% का है किसानों को वापस करने के लिए राजी भी कर लिया गया। तो बहुत बड़ी जीत रही गांधी की, किसमें, चंपारण सत्याग्रह में। क्या है, बागान मालिकों को क्या है, अवैध वसूली का 25% देना भी पड़ेगा, किसको, किसानों को वापस रिटर्न करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है। आगे देखिए, इसके बाद क्या हुआ, इस आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को क्या है, महात्मा की उपाधि दी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, कौन सा, कि गांधी की उपाधि दी किस, महात्मा की उपाधि किसने दी इन्हें, ये महात्मा वाली। तो ये ध्यान रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने भी उन्हें दे दी, एक पकड़ा दी, कौन सी, गुरुदेव। इन्होंने गुरुदेव बोल दिया और इन्होंने क्या बोल दिया, इनको महात्मा, आपस में चेंज कर ली, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, बिल्कुल सत्य बात है भाई, पहला ही है। उससे पहले वो कहां पे करके आ चुके थे, अफ्रीका में करे थे, भारत में पहला है। तो ये ध्यान रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह वो गांधी के भारत में क्या है, पहला सत्याग्रह। अगला देखिए, गांधी जब उसमें भाग ले रहे हैं चंपारण सत्याग्रह में, तो विरोध कर रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, एनजी रंगा। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि गांधी जी के चंपारण में
चंपारण आंदोलन का विरोध कौन कर रहा था? एनजी रंगा कर रहा था। ठीक है कि नहीं? ये उपाधि दी गई है किसकी? सीएफ एंड्रूज की, ये ध्यान रखना। सीएफ एंड्रूज ऐसा कहा जाता है कि गांधी को अफ्रीका से वापस लेके आए थे, साउथ अफ्रीका से। कौन? सीएफ एंड्रूज। दीनबंधु। अगला देख, अगला इसके बाद आंदोलन लगातार करेंगे 17, 18 और 18 में अगला ही। तो देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या अहमदाबाद मिल आंदोलन। देखिए क्या होगा इसमें? 1800 में ही, 1918 में ही। और क्या होगा इसमें? मजदूरों की समस्या थी क्या जी? कि वहां पे प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया। तो उन्होंने काम किया कि काम करो, फिर हम तुम्हें क्या है एक्स्ट्रा बोनस देंगे इस बात का। ठीक है कि नहीं? ये नहीं बताया था कितना देंगे। अब जब प्लेग निकल गया और वहां पे जब काम की बारी आई तो मजदूर जो मिल मालिक थे वो मुकर गए अपनी बात से, वो दे ही नहीं रहे बोनस। तो समस्या, और दे रहे थे लेकिन कम दे रहे थे। समस्या ये थी, देखो क्या थी समस्या इसकी, यहाँ थी कि मिल मालिक और प्लेग बोनस को लेके थी। अब मजदूर मांग रहे कि नहीं 50% में बोनस दो, और जो मालिक थे मिल मालिक वो कितना दे रहे? वो कह रहे 20% मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 20 में। अब समस्या हुई तो मैंने कि क्या करें, मैंने कि हाँ अभी हाल ही में एक व्यक्ति आया है, बड़ा बढ़िया आदमी है, तुरंत सॉल्व कर दिया था चुटकियों में मैटर। कहाँ का? चंपारण का। बिन्ने की बिन्ने ही बुलाओ तो बे समस्या हमारी सॉल्व करवाएंगे। तो बुला लिया किने? गांधी को। बिन्ने कही देखो लड़ो नहीं, एक काम करो, जाको क्या ले लो तुम? बिन्ने की ले लो एलिगेशन लगा, बीच वाला ले लो मैटर, या एवरेज निकालो। बिन्ने की तुम 50 की कह रहे हो, जो 20 की कह रहे हैं, दोनों को जोड़े दो, दो को भाग दे दो, तो कितना परसेंट आ गया? 35%। तो 35% पे गांधी जी ने राजी कर लिया मजदूरों को भी, साथ में क्या है जो मिल मालिक है, और ये भी क्या होगा? सफल। लेकिन ये देखते हैं इसकी बताई किसने थी गांधी को। देखो अनुसुईया बेन ने गांधी जी को एक पत्र लिखा, जो मिल मालिक है उन्हीं की बहन है अनुसुईया अनुसुईया बेन ने गांधी को पत्र लिखा और मजदूरों की समस्या के बारे में अवगत कराया। यानी कि ये समस्या चल रही है, आप आ जाइए यहाँ पे। आप देखिए मिल मालिक अम्मालाल साराभाई की बहन थी। कौन? देख रहे? ऐसे ऐसे लोग भी है यहाँ पे। उन्हीं की बहन है मिल मालिक है, उन्हीं की बहन है अम्मालाल साराभाई, उन्हीं की बहन है कौन? अनुसुईया बेन। और उन्होंने क्या करा दिया? गांधी को अवगत करा दिया। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। पहला सत्याग्रह कौन सा? चंपारण। और गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कौन से आंदोलन में करी है? तो वो ये ध्यान रखना कौन सा वाला है? तो वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, जो कि 1918 में। और यहाँ पे कौन कौन साथ दे रहा है? अब जैसे देख वहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, जेबी कृपलानी वो भी थे, ब्रज किशोर ये सब वहां से संबंधित थे, तो वहां पे हैंगे। अब यहाँ पे कौन होगा? वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल, शंकर लाल, ये सब क्या है यहाँ पे इनका साथ दे रहा है। और कौन है? अनुसुईया बेन ने तो पत्र ही लिखा है। तो ये सब क्या है यहाँ पे सहयोगी। कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि मिल मजदूर में आंदोलन था, उसमें गांधी का सहयोग कौन कर रहा है? तो ये लोग कर रहे थे। ठीक है कि नहीं? आगे देखिए इसमें, देखिए इसके बाद क्या हुआ? मिल मालिक 25% बोनस देने के लिए राजी हो गए, और इस तरह गांधी का ये भी आंदोलन क्या हो गया? सफल हो गया। अब लास्ट वाला बचा है इसमें, और ये आखिरी है इसका आज का। देखिए इसका है खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में क्या समस्या है भाई? देखते हैं। देख तो खेड़ा सत्याग्रह समस्या ये थी कि एक अधिनियम आया था, एक्ट कह सकते हो, कि जिसमें अकाल में अगर 1/4 से कम फसल पैदावार हुई है तो आपको लगान नहीं देना होगा। लगान का मतलब, जो लगान मूवी आमिर खान वाली देखी होगी, नहीं वही क्रिकेट मैच खेलते बाद में कह रहे हैं कि अगर मैच जीत गए तो लगान माफ 2 साल का, नहीं तो डबल लगान देना पड़ेगा। वही वाला लगान जो है, जो पैदावार थी फसल उससे लिया जाता था। अब उस वर्ष क्या अकाल पड़ा था, तो फसल क्या है 1/4 से कम पैदावार हुई थी, लेकिन अंग्रेज बोल रहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं फसल अच्छी हुई है तुम्हें लगान तो देना ही पड़ेगा। अब ये समस्या थी, तो ये फिर से अब गांधी पॉपुलर रह रहे धीरे धीरे करके। चंपारण किया, सफल हुआ, और उसके बाद कहाँ अहमदाबाद में हो गए, वहां पे भी सफल हो गए। और ये खेड़ा भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो मैंने कि अरे अभी तो पास में ही, बुला लो जल्दी, समस्या सॉल्व करिए। तो देखिए तो समस्या क्या थी? अकाल कानून के तहत यदि फसल 1/4 से कम पैदा हुई है तो लगान नहीं लिया जाएगा। ये तो अभी बता ही दिया। अब इसके बाद क्या है? 1918 में फसल 1/4 से कम पैदा हुई तो वे कह रहे नहीं देंगे। अब देखिए जरा,
गांधी जी को पत्र किसने लिखा है? मोहनलाल और शंकरलाल ने। शंकरलाल जो कि वहां पे भी साथ दे रहे थे गांधी का, कहां पर आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले बताया था, कहां पर, अहमदाबाद में। तो वहीं पे गांधी जी को क्या है, पत्र मिल गया, बोलने की चलो यहीं की यहीं इसको भी निपटाए दे रहे। तो देखिए इसके बाद क्या है, गांधी जी ने किसानों के समझ बात रखी, किसानों के या अंग्रेजों दोनों को बुलाया कि मैंने कहा देखो जो देवे योग्य, जब मतलब जो पैसा है जिन पे देने योग्य या लगान देने योग्य वो तो लगान दे दो, जो नहीं देने योग्य वो मत दो। अंग्रेज ने कहा जी का बवाल है, हम या मांग रहे लगान जिक्र कर नहीं, जहाँ पे हो तो दे दो, अब है नहीं तो कौन दे देगा ऐसे करके। तो ये इस तरीके से, लेकिन दबाव था भाई, गांधी पॉपुलर रह रहे तो उनको भी माननी पड़ी। तो क्या है, जो क्या है किसान देने योग्य हैं वो लगान देंगे और जो देने योग्य नहीं है वो लगान नहीं देंगे। तो इस तरीका से गांधी का ये भी आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ। अब शुरुआती 3 तो सफल हो गए, अब उसके बाद जो भी करेंगे, जैसे असहयोग आंदोलन असफल रहेगा क्योंकि पीक पे जाके गांधी क्या लेंगे वापस, फिर चलाएंगे समन्वय आंदोलन, वो भी चलेगा कुछ दिन, वो भी क्या हो जाएगा पीक पे चाहेगी गांधी जी क्या है वापस लेते, यानी कि गर्म करके छोड़ देते, वही वाला सीन जहाँ में बनने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उसमें हम पढ़ने वाले कौन सा, उसमें पढ़ेंगे अब रॉलेट्स जो सत्याग्रह, और क्या है उसके बाद आएगा जलियांवाला हत्याकांड वगैरह, गिरफ्तारी वगैरह होगी, और उसके बाद असहयोग आंदोलन, ये बहुत सारी चीजें इंपोर्टेंट उनको देखने वाले, ठीक है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।